क्लास 7th स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम भाषा की पहचान में वाक्य पढ़ेंगे एवं समझेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका संपूर्ण अर्थ स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। कैसा? जिसका अर्थ स्पष्ट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह। हम यहाँ वाक्य के अंग और वाक्य परिवर्तन के बारे में जानेंगे। वाक्य के अंग मतलब वाक्य के क्या अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मोहित कविता सुनाता है। आनंद पत्र लिख रहा था। उपरोक्त वाक्यों में मोहित और आनंद उद्देश्य हैं। मतलब कौन बोल रहा है? वो क्या है? उद्देश्य। क्योंकि इन दोनों के विषय में वाक्य में कुछ बताया जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा या बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। बबीता कक्षा में प्रथम आई। इन वाक्यों में अखबार पढ़ रहे हैं और कक्षा में प्रथम आई विधेय है, क्योंकि ये दोनों ही उद्देश्य पिताजी और बबीता के विषय में बता रहे हैं। उद्देश्य का विस्तार, जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। उद्देश्य का विस्तार का, छोटा बच्चा खेल रहा है। उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार क्या है? छोटा बच्चा खेल रहा है, ये उद्देश्य है। और ये उद्देश्य का विस्तार क्या है? छोटा। उद्देश्य का विस्तार, चालाक लोमड़ी भागने लगी। तो लोमड़ी कैसी है? चालाक। उद्देश्य क्या है? लोमड़ी। और विस्तार कैसे हुआ? चालाक। उपरोक्त दोनों वाक्यों में उद्देश्य बच्चा और लोमड़ी की विशेषता बताने के लिए क्रमशः छोटा और चालाक उद्देश्य के विस्तार का प्रयोग हुआ है। विधेय का विस्तार, जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। सोहन बस से स्कूल जाता है। बस से, विधेय का विस्तार। स्कूल जाता है, विधेय है। स्कूल जाता है क्या है? विधेय। और विस्तार क्या है? बस से। प्रभा पुस्तक पढ़ रही है। विधेय क्या है? पढ़ रही है। और क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो विधेय का विस्तार। उपरोक्त दोनों वाक्यों में विधेय स्कूल जाता है और पढ़ रही है के लिए क्रमशः बस से और पुस्तक विधेय के विस्तार का प्रयोग हुआ है। के भेद, अब वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। वाक्य परिवर्तन, वाक्य में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है: रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन सामान्यतः संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं, जबकि मिश्रित वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो जाए। अब सरल वाक्य, अनीता के पास एक सुंदर गुड़िया है। अब संयुक्त में कैसे बनेगा? अनीता के पास एक गुड़िया है और वह सुंदर है। अब मिश्र वाक्य, अनीता के पास जो गुड़िया है वह सुंदर है। वाक्य एक ही है पर अलग अलग बना। सरल वाक्य अलग तरीके से, संयुक्त अलग से और मिश्र अलग से। बच्चे क्रिकेट खेलने पार्क में जा रहे हैं, ये सरल वाक्य है। बच्चे पार्क में जा रहे हैं और वे क्रिकेट खेलेंगे, क्या है? संयुक्त। 2 अलग अलग वाक्य हो गए। यहाँ पे यहाँ खत्म हो गया, फिर दूसरा शुरू हो गया। बच्चे इसलिए पार्क में जा रहे हैं ताकि वे क्रिकेट खेल सकें, ये क्या है? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, ये कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। सूर्य अस्त होते ही तारे टिमटिमाने लगे। सूर्य अस्त हुआ और तारे टिमटिमाने लगे। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तारे टिमटिमाने लगे। रजत कुर्सी पर बैठा, गृहकार करने लगा। रजत कुर्सी पर बैठा और गृहकार करने लगा। रजत कुर्सी पर बैठ गया, फिर वह गृहकार करने लगा। राहुल फल खरीदने गया। राहुल बाजार गया, उसने फल खरीदे। राहुल बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। चोर के घर में घुसते देखकर
चौकीदार चिल्लाने लगा। चोर घर में घुसा, उसे देखकर चौकीदार चिल्लाने लगा। जैसे ही चोर घर में घुसा वैसे ही चौकीदार उसे देखकर चिल्लाने लगा। अभय पेट में दर्द के कारण खेलने नहीं गया। अभय के पेट में दर्द था, इसलिए अभय खेलने नहीं गया। अभय खेलने नहीं गया क्योंकि उसके पेट में दर्द था। ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन देखेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य को उनके भेदों के अनुसार निम्नलिखित ढंग से परिवर्तित किया जा सकता है। विधानवाचक वाक्य, वाक्य भेद, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। सुलेखा पत्र लिखती है, विधानवाचक। सुलेखा पत्र नहीं लिखती, निषेध यानी नहीं आ गया। अप्रश्नवाचक, क्या सुलेखा पत्र लिखती है, आज्ञा देना है, सुलेखा पत्र लिखो। विस्मयादिवाचक, आश्चर्य, अरे सुलेखा पत्र लिखती है। इच्छावाचक, सुलेखा पत्र लिखे। संदेहवाचक, शायद आज सुलेखा पत्र लिखेगी। संकेतवाचक, जब सुलेखा पत्र लिखेगी तभी सीखेगी। दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का अंग नहीं है? वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। वाक्य परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। शब्दों का ऐसा समूह जिसका संपूर्ण अर्थ स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। संकेतवाचक, अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद है, राइट। जो शब्द क्रिया के कर्म या विशेषण होते हैं उन्हें विधेय कहते हैं, रॉन्ग। वाक्यों का परिवर्तन करते समय समुच्चय बोधक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, राइट। मोहन सिनेमा घर गया जहां उसने फिल्म देखी है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, राइट। विधेय वाक्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, राइट। श्रेष्ठ खिलाड़ी प्रकाश बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीत गया, वाक्य में आया शब्द श्रेष्ठ खिलाड़ी उद्देश्य का विस्तार है, राइट। विस्मयादिवाचक वाक्यों को समुच्चय बोधक भी कहा जाता है, राइट। सुलेखा पत्र लिखो संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। आओ करें 9। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। ये हम कॉपी पर करेंगे। आओ करें 9। उद्देश्य, रंजित पुस्तक लेने बाजार जा रहा है। सीमा टीवी देख रही है। हम सभी मेला देखने गए थे। पिताजी, उद्देश्य, आज ही पूना से लौटे हैं। दीदी, उद्देश्य, कल मामा के घर जाएंगे। विधेय ये है। बच्चे मैदान में खेलेंगे, ये विधेय है और ये उद्देश्य है। पंकज, उद्देश्य, चित्र बना चुका है। विधेय। दिव्या, उद्देश्य, प्रतिदिन सैर करने जाती है। विधेय। साक्षी समाचार पत्र पढ़ रही है। विधेय। बच्चे खो खो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। विधेय। पवन गणित के प्रश्नों के हल कर रहा था। विधेय। नरेश और मोहित अहमदाबाद गए। विधेय। थैंक यू।